आज हमारा ऑस्टियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने पढ़नी है बोन्स ऑफ हैंड। अब हैंड की बोन्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं, पहले कार्पल्स, देन दीज मेटाकार्पल्स और फिर फेरेंजिस। तो आज हम ये तीनों पढ़ के हमारी ऑस्टियोलॉजी खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले कार्पल्स। कार्पल्स हमारे पास ये 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। इन 8 बोन्स के नाम है स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल, पिजिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमिड। इसका निमोनिक होता है शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। तो अब निमोनिक इस तरह से पढ़ते हैं कि इस साइड वाली जो लेटरल साइड है ना, थंब वाली साइड है, मोस्ट लेटरल, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये शी से हमारे पास स्केफॉइड, लुक से हमारे पास ल्यूनेट, फिर 2 से ट्राइक्वेट्रल, पी से प्रिटी से हमारे पास होते हैं पिजिफॉर्म बोन, ठीक हो गया। फिर दोबारा से हम लेटरल साइड से स्टार्ट करते हैं। अब जो ट्राई होता है इससे हमारे पास है ट्रेपीजियम, ठीक हो गया। फिर हमारे पास होता है 2 से ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड इन साइड, इसे याद रखना है कि ये मीडियल साइड वाली है। फिर कैच से हमारे पास कैपिटेट और फिर हर से हमारे पास हेमेट होती है, ठीक है। ये 8 बोन्स हैं। ये आप लोगों से ना इसकी आइडेंटिफिकेशन पूछते हैं, ना इसकी साइड डिटर्मिनेशन होती है, कुछ भी नहीं होता। बस ये ऑस्पी में मॉडल पड़ा होता है हैंड का इस तरह से, और किसी भी एक जगह पे पिन लगी होगी, आपको बोन बतानी होगी कि कौन सी बोन है। तो शी लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर से पता कर देते हैं कि कौन सी बोन है। अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए हमने देखना है कि समटाइम्स इनमें से एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। जो स्केफॉइड होती है हमारे पास सी बोर्ड शेप्ड होती है। ल्यूनेट, इसके नाम से पता चल रहा है ल्यूनर, ल्यूनेट यानी कि क्रिसेंट्रिक, मून शेप्ड, ठीक है। फिर ट्राइक्वेट्रल होती है, पिरामिडल होती है, पिजिफॉर्म पी शेप्ड होती है, पी लाइक, और फिर ट्रेपीजियम क्वाड्रेंगुलर होती है, ट्रेपेजॉइड जो होती है शू शेप्ड होती है, ठीक है। कैपिटेट जो होती है हमारे पास लार्जेस्ट कार्पल बोन होती है, और हेमेट के पास एक हुक लाइक प्रोसेस होता है। अब इसके क्लिनिकल देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्चर्स देखते हैं। जो स्केफॉइड बोन होती है, जो हमारे पास इंफीरियर रो की लेटरल मोस्ट बोन है, ठीक है। ये स्केफॉइड बोन, ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड होती है हमारे पास, ठीक है। और इसका फ्रैक्चर कैसे होता है, ये इसका लॉन्ग एक्सिस है पूरा का पूरा, इस लॉन्ग एक्सिस के ये राइट एंगल पे हमारे पास फ्रैक्चर होती है, ठीक है। और इस तरह से जब ये फ्रैक्चर होती है तो इसको हम कहते हैं वेस्ट फ्रैक्चर है इसका, ठीक हो गया। अच्छा जी, जब इसका फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पेन आता है। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है हमारे पास स्केफॉइड के बिल्कुल ऊपर ट्रायंगुलर एरिया होता है, उसको कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ठीक है। अब हमारे पास होती है न्यूट्रिएंट आर्टरी की वेरिएशन, ये हम देखते हैं इसमें। अच्छा जी, ये हमारे पास स्केफॉइड है, ठीक है। इसको सप्लाई करती हैं 2 न्यूट्रिएंट आर्टरीज, इस तरह से सेपरेटली एंटर होती हैं। अगर तो इसका फ्रैक्चर हो जाए हमारे पास तो फिर इस तरह से 2 सेगमेंट बन जाते हैं। ये फ्रैक्चर हो गई यहाँ से, और दोनों सेगमेंट्स को ना अलग अलग न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करिए। इस तरह से हमारे पास बोन डैमेज नहीं होती, सिर्फ ये फ्रैक्चर होता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट आर्टरी में आगे वेरिएशन और स्केफॉइड में दोनों न्यूट्रिएंट आर्टरीज जो हैं वो एक ही साइड सेंटर कर जाएं और फिर फ्रैक्चर हो जाए हमारे पास, तो जब यहाँ पे फ्रैक्चर होगा ना, ये आर्टरी ऑक्लूड हो जाएगी और इस तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब इस तरफ ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ये बोन डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, और हम इसे कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर मीन कि अब इसकी कोई सप्लाई नहीं है और फिर नेक्रोसिस हो गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं डिसलोकेशन। जो ल्यूनेट बोन होती है हमारे पास स्केफॉइड की बिल्कुल मीडियल पड़ी होती है, ठीक है। वो मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट होती है, और उसकी डिसलोकेशन के लिए ऐसे होता है कि जो हमारा हैंड है ये डॉर्सीफ्लेक्स्ड होता है, ठीक है। इस तरह से अपवर्ड बेंड होता है, और जो ल्यूनेट है हमारे पास इस तरह से अपवर्ड बेंड हाथ होता है और हम उस पर फॉल ऑफ कर देते हैं, और फिर वो एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाती है। और कार्पल टनल सिंड्रोम लाइक फीचर्स होते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारे पास होता है मीडियन नर्व की एंट्रैपमेंट हो जाती है, ये आगे नर्व्स में बहुत डिटेल में है। अच्छा जी, अब हमारे पास है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स होती हैं हमारे पास ये वाली, ये 5 लॉन्ग मिनिएचर बोन्स होती हैं हमारे पास। मतलब ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग बोन वाले होते हैं, लेकिन साइज इनका बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिएचर लॉन्ग बोन्स, ठीक है। और इनको जब हम नेम करते हैं तो हम लेटरल टू मीडियल करते हैं। ये थंब वाली साइड लेटरल, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें हमारे पास ये इसका हेड है, ये इसकी हमारे पास शैफ्ट है, और ये बेस है। अब हमारे पास है फेलेंजिस। अच्छा जी, हमारे पास होती हैं 14 फेलेंजेस होती हैं ईच हैंड में। ये वाली जो बोन्स ना, ये सारी फेलेंजेस हैं, ठीक है। 3 फेलेंजेस होती हैं ईच फिंगर में, और इनके नाम इस तरह से होते हैं। ये वाली जो होती है हमारे पास प्रॉक्सिमल फेलिंग्स होती है, सिंगल को हम फेलिंग्स बोलते हैं, और जब वो प्लूरल होती है तो फेलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है, मिडिल फेलिंग्स है, डिस्टल फेलिंग्स है। और इस तरह 2 थंब में होती है हमारे पास, थंब में मिडिल फेलिंग्स नहीं होती, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल फेलिंग्स, डिस्टल फेलिंग्स। और मेटाकार्पल्स की तरह इनके हमारे पास पार्ट्स होते हैं। मेटाकार्पल्स की तरह इसके पार्ट होते हैं हमारे पास, एक हमारे पास होता है हेड, शैफ्ट होती है, और फिर बेस होती है। अब इसके क्लिनिकल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, जो मेटाकार्पल है, फर्स्ट मेटाकार्पल होती है,
जब इसकी बेस का फ्रैक्चर होता है ना, ये बेस पे फ्रैक्चर हुआ तो इसको हम कहते हैं कि ना बेनेट्स फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, बेनेट्स फ्रैक्चर में ना हमारा ये जो थंब है ये सेमी फ्लेक्स होता है, मतलब सेमी बेंड होता है, हाफ बेंड हुआ होता है। अच्छा जी, और जो डिस्टल फेरेंक्स ऑफ द मिडिल फिंगर, ये इसका फ्रैक्चर जो है ना मोस्ट कॉमन होता है फेरेंजेस में से। ठीक है, ये मिडिल फिंगर है और इसका डिस्टल फेरेंक्स है, इसका फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास है सिजमॉइड बोन। सिजमॉइड बोन्स वो बोन्स होती है जो हमारे पास किसी भी टेंडन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका मोस्ट कॉमन एमसीक्यू हमारे पास ये क्या आता है कि पिजिफॉर्म बोन जो होती है वो सिजमॉइड बोन होती है, और वो किसके टेंडन में होती है? टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस की। ठीक है, पोलीडेक्टिली होती है हमारे पास कि हमारे पास 5 फिंगर से ज्यादा फिंगर्स हो जाए तो कहते हैं पोलीडेक्टिली। ठीक है, या एक ही हैंड में 2 थंब हो जाए तो। आज के लिए इतनी, थैंक यू।